Hello बच्चों, so let us read this question. Let f 0 to 1 to r be a function defined by fx is equal to 1 upon 1 minus e raised to power minus x and gx is equal to f of minus x minus fx. Consider two statements. First, g is an increasing function in open interval 0 to 1. Second, g is 1 1 in open interval 0 to 1. Then यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं. यहाँ पे एक फंक्शन में बताया हुआ है जो कि 0 से 1 से r में डिफाइंड है और fx का वैल्यू दिया हुआ है, gx का वैल्यू दिया हुआ है. तो हमें यहाँ से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट, तो इफ hx is a strictly increasing function, is a strictly increasing function, तो इसका मतलब क्या होगा. यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि h डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा. ओके, और हम ये भी बोल सकते हैं इफ hx इज 1 1, इफ hx इज 1 1, तो फॉर h ऑफ x1 इक्वल टू h ऑफ x2 अगर हम ये वैल्यूज एज्यूम करते हैं तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि x1 का वैल्यू x2 के इक्वल भी आएगा. ठीक है, 1 1 फंक्शन के लिए ये कंडीशन जरूरी है. तो पहले हम क्या करते हैं, gx का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो देखो यहां से अगर हम वैल्यू लिखना चाहें gx का, gx क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स. तो यहां पे fx का वैल्यू रख लेते हैं. सबसे पहले f ऑफ माइनस एक्स लिख लेते हैं. तो f ऑफ माइनस एक्स, जो fx में x है उसकी जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दो. तो 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस, और यहां पे माइनस का x रखेंगे तो ये इवेंचुअली क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर x. ये वैल्यू बन गया. तो 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर x, एक तो ये आ गया. माइनस fx का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स. ये वैल्यू आ गया. ठीक है, तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स, इसको ऐसे लिख दिया माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, अब ई रेज टू पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स ऐसे लिखा जा सकता है. यहां से हम एलसीएम ले लेंगे तो दिस इंप्लाइज जीएक्स का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस, यहां पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स तो ऊपर आ जाएगा और यहां पे टर्म बनेगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1. अब वहां से अगर माइनस कॉमन लिया तो बाहर प्लस बन गया और यहां पे 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स ही बन जाएगा. तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स. ये आ गया. ठीक है, अब हम जी डैश एक्स निकालेंगे. तो यहाँ पे देखो हमें एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. हम जानते हैं कि अगर u अपॉन v लिखा हुआ है और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जहां पे u और v दोनों x के फंक्शंस हैं, तो v स्क्वायर हो जाता है पहले, देन v कांस्टेंट है du अपॉन dx माइनस फिर u कांस्टेंट रहता है और dv अपॉन dx हो जाता है. ठीक है, तो e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही होता है. तो g डैश x निकालेंगे, g डैश x, तो इसका वैल्यू यहां से क्या मिलेगा, पहले 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स, इसका तो स्क्वायर कर दो, देन 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉन्स्टेंट रह गया. अब 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही माइनस, अब 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स कॉन्स्टेंट किया और 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई रेज टू पावर एक्स. सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां से. तो देखो क्या मिला हमें, ई रेज टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर 2x माइनस, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा और प्लस ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा. ठीक है, होल अपॉन द वैल्यू 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स, इसका होल स्क्वायर. तो ये जो दोनों टर्म्स है ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो हमें क्या मिला, 2 ई रेज टू पावर एक्स होल अपॉन द वैल्यू 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स, इसका होल स्क्वायर. अब देखो x का जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रहा है कहां से, 0 से 1 में. यहाँ पे 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड नहीं है. तो अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो देखो ये e रेज टू पावर x 1 कब होता है, जब x 0 हो जाता है, लेकिन 0 तो हमें लेना ही नहीं है, यानी कि ये कभी भी 0 तो नहीं हो सकता. अब 0 नहीं हो सकता तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है. तो ये डिनोमिनेटर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही 0 हो सकता है.
अब देखो न्यूमरेटर की बात करें तो 0 से 1 में ई रेज टू पावर एक्स भी पॉजिटिव होता है और 2 भी पॉजिटिव है, यानी कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। अब ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जी एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, जी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to 1, तो ये तो सही है, 0 से 1 में ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो 1 का अगर हम चेक करें तो लेट g ऑफ x1 इक्वल टू जी ऑफ x2, ये हम एज्यूम करते हैं यहां से अगर x1 इक्वल टू x2 ऑब्टेन हुआ तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन में वैल्यूज रख दो, 1 प्लस ई रेज टू पावर x1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर x1 इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू पावर x2 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा यहां से, देखो 1 प्लस ई रेज टू पावर x1 दिस इज मल्टीप्लाइड बाय y, 1 माइनस ई रेज टू पावर x2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू पावर x2 दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर x1। यहां से आप मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ पहले, तो 1 माइनस ई रेज टू पावर x2, देन ई रेज टू पावर x1 1 से मल्टीप्लाई हुआ ई रेज टू पावर x1 माइनस ई रेज टू पावर x1 मल्टीप्लाई हुआ ई रेज टू पावर x2 से, ई रेज टू पावर x1 मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर x2। यहां से अगर मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस ई रेज टू पावर x1 प्लस ई रेज टू पावर x2 माइनस ई रेज टू पावर x1 मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर x2। तो ये दोनों टर्म्स तो यहां से सब्ट्रैक्ट हो गए। फिर इसी तरीके से 1 भी यहां से सब्ट्रैक्ट हो गया। ई रेज टू पावर x1 ये जो नेगेटिव का है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो क्या बन गया, 2 ई रेज टू पावर x1, और यहां से देखो ये जो हमारे पास माइनस का ई रेज टू पावर x2 इसको उस तरफ लेके गए तो यहां पे क्या बन जाएगा, 2 ई रेज टू पावर x2। अब 2 दोनों तरफ से डिवाइड हो गया तो क्या बन गया, ई रेज टू पावर x1 इक्वल टू ई रेज टू पावर x2। अब यहां से अगर पावर्स को कंपेयर कर देगी, बेसिस तो सेम है, x1 का वैल्यू x2 आ जाएगा, यानी कि 1 भी हो गया ये। तो जो स्टेटमेंट 1 और 2 है दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।